जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जैक टाइम्स पर। साथियों देखिए, झारखंड से एक नई बहाली के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एक नई नियुक्ति आई हुई है, तो यहाँ देख लीजिए ये कहाँ से निकाला गया है। तो ये कार्यपालक अभियंता का कार्यालय जो कि पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल सरायकेला खरसावां से निकाला गया है। ठीक है, तो ये आपका पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल से निकाला गया है। ठीक है, इस विभाग से निकाला गया। और जो कौन सा जिला से, तो देखिए सरायकेला खरसावां से निकाला गया। डेट देख लीजिए 14 जुलाई का डेट है। और इस संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सारे डिटेल्स को देख लेंगे। उसके पहले चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए। हालांकि यहाँ पे जो आपको जैक से रिलेटेड, जीएसएससी, जेपीएससी रिलेटेड, जेटेट से रिलेटेड भी सारी संबंधित जो जितनी भी जानकारी होती है प्रोवाइड की जाती है। देखिए यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले पोस्ट का देख लीजिए, फॉर्म वगैरह भी देखेंगे कैसे भरना है, इसको सभी चीज़ों को देखेंगे। देखिए यहाँ पहला जो है लेखापाल। ठीक है, लेखापाल का देखिए एक जो है यहाँ पर अनारक्षित सीट है, जिसमें कि अनिवार्य योग्यता मांगा गया है आपसे, बीकॉम मांगा गया है। 50% जो है आपका होना चाहिए। उसके बाद कार्य अनुभव की बात करेंगे तो अकाउंटेंट के क्षेत्र में जो है आपका योग्यता होना चाहिए, जिसमें कि आपको प्रथम वर्ष के लिए अगर 1 साल का जो एक्सपीरियंस हो 2 मार्क्स मिलेगा आपको। उस तरह से अधिकतम जो है आपको 10 अंक तक मिलेगा। मतलब अगर 5 साल आपका अनुभव है तो 10 अंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगा 20,000 प्रति माह का सैलरी आपको मिलने वाला है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज की बात करेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि जो है MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब जो है आपको अच्छे से आना चाहिए। स्प्रेडशीट बेसिक MIC स्किल जो है आपको ढंग से आना चाहिए। ओके, अब दूसरा जो यहाँ पे देखिए वैकेंसी, ये आपका है ब्लॉक वाशर। ठीक है, ब्लॉक वाश कोऑर्डिनेटर। अब इसमें 2 टोटल पोस्ट हैं। इसमें जो जो मांगा गया योग्यता, देखिए क्या मांगा गया है। आपको स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम। कोई भी स्ट्रीम से हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कार्य अनुभव की बात कर लें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है विकास, पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में 3 वर्ष का आपका जो है अनुभव होना चाहिए। और इसके साथ ही देखिए यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन चलाने आना चाहिए। ये सभी चीज़ें दी गई है। और 2 अंक आपको दिया जाएगा अगर आपका जो है एक्सपीरियंस है इसमें, तो अब मैक्सिमम 10 अंक आप लोग को मिल जाएंगे। इसमें भी सेम वही MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब चीज़ें आना चाहिए। इसमें आपको 12,000 प्रति माह मिलेगा। देखिए अब यहाँ पे कुछ जो है कुछ शर्तें रखी गई हैं। तो शर्त क्या क्या है देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया आयु सीमा जो है 21 वर्ष जो है मिनिमम है। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो जो है झारखंड सरकार का जो चलता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रहने वाला है। जैसे कि जो आपका जो जनरल कैटेगरी है उनका 35 साल, OBC का 37, जो कि चेंज कर दिया गया है, 38 पहले हुआ करता था। और जो ST SC है उनका हो जाएगा 40 वर्ष तक। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए अगर मान लीजिए कि इस विभाग में, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में अगर कार्यरत हैं, तो उनके लिए जो है 55 साल रखा गया है। राष्ट्रीयता देखिए हमें भारतीय आप होने चाहिए। और फिर स्थानीय नीति के अनुसार जो जो चीज़ें हैं, ठीक है, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के द्वारा इस संबंधित निर्गत प्रपत्र के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, अनुपालन जो मतलब स्थानीय नीति के अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे चीज़ें होंगी। अब देखिए यहाँ पे और भी चीज़ें देख लीजिए आप। तो आवेदन प्राप्त करने की जो तिथि के बारे में बात कर लें, देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है कि इच्छुक उम्मीदवार सभी वांछित जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र, स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ विहित प्रपत्र भरकर ईमेल आपको इस ईमेल आईडी पर केवल एक PDF में आपको भेजना है। कब तक? तो 30/7 तक आपको भेज देना है, शाम के 5 बजे तक। अब देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, जितना भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जितना भी आपका सर्टिफिकेट्स है, ठीक है, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन का है या फिर कार्य अनुभव है, इन सभी को आपको क्या करना है, या फिर आपका निवासी, ठीक है, जाति, निवासी, इन सभी को आपको एक PDF बना लेना है। ठीक है, एक ही PDF में सभी को अटैच करके बना लीजिएगा। और फिर आपको ये जो ईमेल आईडी देख रहे हैं, ये ईमेल आईडी पे आपको सेंड करना है। 30/7 तक आपको भेज देना है, शाम के 5 बजे तक। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट कि एक ही PDF में आपको भेजना है। फिर सोचिए कि कुछ छूट गया फिर बाद में भेजेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए 7वां नंबर, एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए अपनी योग्यता के लिए समर्पित कर सकते हैं। मतलब एक से अगर अधिक आपको भेजना है तो आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका वैध ईमेल आईडी होना चाहिए। मेगा सूची का प्रकाशन जो है कर दिया जाएगा इस saraikela.nic.in पर जो है वेबसाइट पे जो है आपका रिजल्ट आज घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों का क्या होने वाला है, मेगा सूची बनेगा। मतलब ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, इसमें वेटेज किया जाएगा। देखिए 40% लिया जाएगा आपका जो शैक्षणिक योग्यता या फिर जो है उन सभी चीज़ों पे। और 20 अंक जो है आपका संबंधित क्षेत्र में अनुभव है उसके आधार पर किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो है और दूसरा जो पोस्ट है उसका भी यहाँ पे दिया गया है। ओके,
अब इसका जो है ब्लॉक वास कोऑर्डिनेटर का भी देखिए यहाँ पे संबंधित जो है अनुभव और जो है मार्क्स के आधार पर मेरिट के बारे में दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ देखिए यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले। अंतिम तिथि 30/7 है। उसके बाद जो प्रारंभिक जो मेगा सूची जो प्रकाशन किया जाएगा वो 6/8 को प्रकाशित कर दिया जाएगा। और अंतिम तिथि, ठीक है, अभी तो आपत्ति दर्ज करने का, आपत्ति अगर करना चाहते हैं मेगा सूची में, अगर कुछ आपको लगता है गलत है तो वो 13/8 तक आप आपत्ति कर पाइएगा। उसके बाद लिखित परीक्षा जो होने वाला है, हालांकि यहाँ देखिए वो जो मेरिट आएगा उसके बाद लिखित परीक्षा भी होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें ऊपर नहीं लिखी थी बट नीचे यहाँ लिखा गया है। 25/8 को जो है आपका एग्ज़ाम होगा सुबह के 10 बजे से, ठीक है। उसके बाद दक्षता मूल्यांक की तिथि, मतलब दक्षता इन द सेंस कि जो आपका इफ़िशियंसी, मतलब कि जैसे कि आपका हो सकता है यहाँ पे टाइपिंग वाला सब चीज़ें हों, पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी उसका जो मतलब स्किल होगा, स्किल टेस्ट एक तरह से कर सकते हैं, वो चीज़ें होंगी आपका दोपहर के 1 बजे, सेम डे उसी दिन हो जाएगा। उसका भी जो है आपको विस्तृत विवरणी देखा जा सकता है, प्रपत्र का इसका जो फॉर्मेट है वो देख पाइएगा यहाँ पे। लिखित परीक्षा होगा, उसमें आपको आप जो एग्ज़ाम देने जाइएगा उसके लिए कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा आपको। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कोई फीस नहीं दिया जाएगा। उसके बाद देखिए जो सभी जितने भी प्रमाण पत्र है उसका अगर जांच किया जाएगा, गलत पाए जाने पे फिर जो है यहाँ पे आपको कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये चीज़ें दी गई हैं। और यहाँ देख लीजिए जो फॉर्म दिया गया, ये फॉर्म है आप लोगों का, ये फॉर्म भर करके आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है पूरा ये फॉर्म देखिए, इसको भर लेना है आपको। ये टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके ले लीजिएगा, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूँगा, तो टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और ये एड्रेस है, ठीक है, ये एड्रेस पे आप इसको सेंड, ऐसे सेंड तो करना, इस एड्रेस पे सेंड नहीं करना है आपको, जो है ईमेल आईडी पे जो है फॉर्म भर लेना है। फिर जो आपका सर्टिफिकेट्स हैं उसको ये कर लेना है, स्कैन कर लेना है, इस फॉर्म को प्रिंट करके भर लीजिएगा, उसको स्कैन कर लीजिएगा, फॉर्म को भी सभी को एक PDF में बना करके जो ईमेल आईडी में बताया हूँ उस पर सेंड करना है, ठीक है। इसमें बाय पोस्ट तो कुछ भी नहीं भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी और समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि चैनल पे जो है आप लोग बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप अगली जानकारी, तब तक आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।